नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से राज्यसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है तब से पूरे हरियाणा की सियासत में भारी बवाल मचा हुआ है, भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी अब इनेलो को कांग्रेस की बी टीम बताने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है कि उसको अपनी जीत ही रास नहीं आ रही। कभी कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर बखेड़ा हो जाता है, तो कभी कांग्रेस के वो विधायक जिन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट तो दिया लेकिन उनका नाम झूठा ही पचड़े में घसीटा गया, तो इसके चलते वो अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर ही धरने पर बैठ जाते हैं और अपनी ही पार्टी से मांग कर बैठते हैं कि जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, जिनके भी वोट कैंसिल हुए हैं, उनके नाम उजागर किए जाएं, सबके सामने लाए जाएं, ताकि बेवजह किसी भी विधायक पर झूठे इल्जाम ना लगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस के हालात फिलहाल काफी बिगड़े हुए हैं, कांग्रेस की स्थिति फिलहाल काफी बदतर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि अब राज्यसभा चुनाव का परिणाम भी बदल सकता है, दोबारा से पलटी मार सकता है। हम नहीं कह रहे, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राज्यसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसको लेकर अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे सतीश नांदल हाईकोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि हार जीत का अंतर कम नहीं, बेहद ही कम नहीं, नाम मात्र का रहा है। अगर आधा वोट, एक वोट पूरा भी नहीं, अगर आधा वोट भी इधर उधर हो जाए तो कांग्रेस की हार निश्चित थी, यह सतीश नांदल का कहना है और इसीलिए उन्होंने अब हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में सतीश नांदल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि जो कांग्रेस के एलनाबाद से विधायक हैं भरत सिंह बेनीवाल, जिनके वोट को लेकर भाजपा ने ऑब्जेक्शन भी लगाया था कि उनकी वोट जो है उसकी सीक्रेसी यानी कि गोपनीयता बरकरार नहीं रही, सीक्रेसी लीक हुई है, प्राइवेसी नहीं रही, इसलिए इस वोट को अमान्य घोषित किया जाए। लेकिन जब चुनाव आयोग का फैसला आया तो पता चला कि भरत सिंह बेनीवाल का वोट मान्य रखा गया है और इसी एक वोट की वजह से राज्यसभा चुनाव का पूरा परिणाम ही बदल गया और अपनी जीत की उम्मीद में बैठे सतीश नांदल हार के आगोश में समा गए। लेकिन अब जो है सतीश नांदल दोबारा जो है जीत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट का रुख अपना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी चुनाव में हार जीत का अंतर 0.33% का रहा है, यानी कि आधे वोट से भी कम का रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका हाईकोर्ट की तरफ रुख अपनाना सही भी है, यह सतीश नांदल कह रहे हैं। आपको बता दें कि रोहतक में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यसभा चुनाव हारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने कहा है कि विधायक भरत सिंह बेनीवाल का वोट हाईकोर्ट में वो चैलेंज करने वाले हैं। भरत सिंह बेनीवाल ने नियमों के अनुसार वोट नहीं डाला, वीडियोग्राफी में साफ नजर आ रहा है, जिसके कारण वह उसकी वोट को चैलेंज करने जा रहे हैं। और अगर वीडियो में गड़बड़ी है, अगर वास्तव में नियमों की अनदेखी हुई है और हाईकोर्ट में सतीश नांदल के चैलेंज करने के बाद यह वोट अमान्य घोषित किया जाता है, तो फिर राज्यसभा चुनाव का परिणाम ही बदल सकता है। लेकिन अब सब कुछ फैसले पर टिका है कि कितनी जल्दी जो है सतीश नांदल हाईकोर्ट जाएंगे और इस मामले में हाईकोर्ट कितनी जल्दी अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि पुरो के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखा जाए तो चाहे वो उचाना सीट का मामला हो, जहां बिरजेंद्र सिंह कांग्रेस उम्मीदवार मात्र 32 वोटों से हारे और उन्होंने अपनी हार को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिसकी सुनवाई फिलहाल चल रही है, उसका भी फैसला नहीं आया, 1 साल से ज्यादा समय बीत गया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात तो यही रहेगी कि इस मामले में अगर सतीश नांदल वास्तव में ही हाईकोर्ट का रुख अपनाते हैं तो फैसला कितनी जल्दी आता है, कम समय में आ पाएगा या फिर नहीं, अन्यथा उनका हाईकोर्ट जाना भी व्यर्थ हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सतीश नांदल ने अपने इस एक कथन से हरियाणा कांग्रेस की धड़कनें एक बार फिर तेज कर दी हैं, हरियाणा कांग्रेस के एक बार फिर पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि हार जीत का जो मामला है वो मात्र
एक वोट ही तय करेगा। अगर एक वोट सतीश नांदल की तरफ आ जाए या फिर एक वोट हरियाणा कांग्रेस का रद्द हो जाए तो हार जीत का पूरा मामला ही पलट जाएगा। कांग्रेस हार जाएगी, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। और इसीलिए जो है अब भी निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को अपनी हार हरास नहीं आ रही है, हजम नहीं हो रही है, और इसीलिए उन्होंने यह ऐलान किया है, यह दावा किया है कि वो हाईकोर्ट का रुख अपनाने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है? क्या वास्तव में ही जो दावा सतीश नांदल की तरफ से किया गया है कि भरत सिंह बेनीवाल ने अपना वोट नियमों के अनुसार नहीं डाला और उनका वोट अमान्य घोषित करवाने के लिए वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।